नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 भागवत गीता के 3 श्लोक नंबर 16, 17 और 18। और आपको पता है कि इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है गीता का सार, यानी समरी ऑफ भागवत गीता। तो अगर आप पूरी भागवत गीता एक बार तो अवश्य पढ़नी चाहिए हर किसी को अपने जीवन में पूरी की पूरी। और उसके बाद भी अगर आपको कभी भी मौका मिले और इतना समय ना हो कि पूरी भागवत गीता पढ़ सकें, तो आप क्या करिए कि चैप्टर नंबर 2 को एटलीस्ट बार बार अपने जीवन में दोहराते रहिए। मतलब भागवत गीता को रोज आप टच कीजिए, चाहे किसी रूप में टच करें, भले ही एक श्लोक टच कर लिया, लेकिन टच करते रहिए। क्योंकि ये माया इतनी प्रबल है, ये अपराशक्ति इतनी प्रबल है कि आप एक बार आध्यात्मिक शक्ति से बाहर निकलते हैं या अपने आप को सांसारिक चीज़ों में जैसे ही उलझाते हैं तो उसकी माया आपको फिर से जकड़ने लगती है। इसलिए उस माया में और भौतिक जो इच्छाएं हैं उनको त्यागपूर्वक भोग करना, इसके बीच में जो संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है, वही ज़रूरत है शास्त्रों का अध्ययन। तो शास्त्रों के अध्ययन से हम एक तरीके से अपनी आत्मा को परिमार्जित करते रहते हैं, उसे धोते रहते हैं। अपने इस पात्र को जो मन से संचालित होता है, उस मन को हम धो करके शुद्ध करते रहते हैं, ताकि हम इस अपरा में ना उलझ करके परा की ओर जाने के मार्ग को सदैव खुला रखें, सदैव उस लायक बने रहें। इसलिए बर्तन को चमकाने वाली बात है शास्त्रों को पढ़ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इन 3 श्लोकों को डिस्कस करने से पहले 16, 17 और 18 को आइए एक बार फिर से मैं वही बात दोहराता हूं जो हर वीडियो में दोहराता हूं कि आपको भागवत गीता का अगर कोई भी श्लोक समझना है तो उस श्लोक को समझने से पहले चैप्टर नंबर 13 और 14 से परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, शरीर के 5 कोश, इस विषय में जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहें तो 3 उपनिषद हैं, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और आपका केन उपनिषद। ये 3 उपनिषद भी कहीं से अगर आपको मिल जाएं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कहीं से भी अगर आपको मिल जाए, ऑनलाइन सोर्स से, गूगल से, कोई किताब हो आपके पास, तो आप उसकी मदद से भी अपने आप को थोड़ा सा और इस लायक बना सकते हैं कि भागवत गीता के श्लोकों को और आसानी से समझ सकें। अगर आपके ऊपर किसी गुरु का आशीर्वाद है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता टेक्निकलिटी का। लेकिन अगर अभी तक आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ नहीं है और स्वाध्याय के माध्यम से आप अपने आप को इस लायक बनाना चाहते हैं कि आप समर्पित हो सकें ईश्वर के प्रति, तो स्वाध्याय के माध्यम से अगर आपको आगे बढ़ना है तो 13वां और 14वां चैप्टर सबसे पहले भागवत गीता का, उसके अलावा केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद, इन तीनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इनको पढ़े बिना भागवत गीता के किसी दूसरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयास अगर स्वाध्याय से कर रहे हैं तो मत कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो। ठीक है, अगर दिक्कत होती है समझने में तो अदरवाइज़ किसी गुरु का हाथ है या फिर आप पहले से ही चीज़ों को समझ सकते हैं, उसमें स्थित हैं, उस तरह की बुद्धि आपकी विकसित है, आध्यात्मिक बुद्धि तो बात अलग है। नहीं तो अगर किसी तरह की समस्या आती है तो आप इस प्रकार से चल सकते हैं, इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 16वें, 17वें और 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 16वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तत्वदर्शी संत हैं, जो तत्वदर्शी संत हैं, यानी यहाँ पर भगवान कृष्ण तत्वदर्शी संतों की बात कर रहे हैं, विद्वानों की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने ये प्रस्तुत नहीं किया है कि उनका विराट रूप क्या है, वो स्वयं भगवान है। यहाँ पर उन्होंने प्रकट नहीं किया है, इसलिए वो रेफरेंस दे रहे हैं विद्वानों का, गुरुओं का, क्योंकि गुरु ही ईश्वर के प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए वो तत्वदर्शी गुरु का प्रमाण यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आप को प्रकट नहीं किया है। हम तो पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम पढ़ उल्टा रहे हैं, जहाँ पे हमने विराट रूप को पढ़ लिया है। अदरवाइज दूसरे चैप्टर में थोड़ी विराट रूप दिखाया था, वो तो 10वें चैप्टर में दिखाया हुआ है, 10वें 11वें चैप्टर में। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पर जो तत्वदर्शियों की बात की है भगवान कृष्ण ने, इसीलिए की है। इसलिए आप इस बात को समझते चलिए कि क्यों, कहाँ पे अगर वो विद्वानों का रेफरेंस दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं। आप देख पाएंगे कि जब तक वो अपने विराट रूप को नहीं दर्शाते तब तक कहीं कहीं पे विद्वानों का वो रेफरेंस दे रहे हैं, संतों का रेफरेंस दे रहे हैं, तत्वदर्शी संतों की बात कर रहे हैं। लेकिन जब एक बार उन्होंने अपना विराट रूप दिखा दिया है तो 12वें चैप्टर के बाद से कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा है, तत्वदर्शी संत या उस संत या इस संत या विद्वानों ने ये कहा है। जब तक उन्होंने अपना विराट रूप अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि वो स्वयं परमात्मा है, उससे पहले उन्हें वही बात बतानी है कि गुरु महत्वपूर्ण है, गुरु ही मेरा प्रामाणिक प्रतिनिधि है। इसलिए जब भी किसी चीज़ को उन्होंने बताना चाहा अर्जुन को, तो उन्होंने तत्वदर्शी संतों के बारे में कहा कि जो तत्वदर्शी संत हैं उन्होंने इस बात का निष्कर्ष निकाला है कि जो कुछ असत है, असत यानी हमारा ये फिजिकल बॉडी, हमारा ये भौतिक शरीर, इसी को असत कहते हैं। जो कुछ असत है उसका कोई स्थायित्व नहीं है, वो स्थायी नहीं होता। ठीक है, किंतु सत, सत यानी आत्मा, जो कि
आनंदमय कोश में होती है। तो ये जो सत है यानी जो आत्मा है ये अपरिवर्तित होती है, इसका अंत नहीं होता, इसमें ना तो बुढ़ापा आता है, ना ये जवान होती है, ना बुढ़ी होती है, ना ये बच्चा बनती है, कुछ नहीं बनती, ये अपरिवर्तित रूप में रहती है। ठीक है, इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन उन्होंने करके यह निष्कर्ष निकाला है। तो भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि जितने भी तत्वदर्शी संत हैं, जितने भी तत्वदर्शी गुरु हैं, जो कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, अभी वो बता नहीं रहे हैं इस बात को कि वो स्वयं परमात्मा हैं, इसीलिए वो तत्वदर्शी गुरुओं का, जो कि ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, वास्तविक प्रतिनिधि होते हैं, उनका रेफरेंस दे करके वो अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तत्वदर्शी संतों ने ये बात अपनी प्रकृति के अध्ययन के द्वारा, प्रकृति के अध्ययन के कौन से द्वारा, कौन सी प्रकृति, परा और अपरा, ये संपूर्ण प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई है, जिसका एक भाग परा है, दूसरा अपरा है। तो इस प्रकृति के अध्ययन द्वारा ही तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है। अब आप जरा सोचिए कि अगर आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर ना हो तो इस श्लोक का अर्थ समझना कितना दूभर हो जाए, कुछ का कुछ समझ आए या फिर सिर्फ रट लिया जाए, यही स्थिति होती है। लेकिन अब आप इसे रटेंगे नहीं, आपको पता है कि क्या कहा जा रहा है, तत्वदर्शी का अर्थ क्या है। तत्वों की बात हमने क्या की, पहले हमने तत्वों की बहुत बात की है कि जो माता दुर्गा हैं वो भी एक तत्व हैं, जो भगवान शिव हैं वो भी एक तत्व हैं, शिव तत्व हैं। ये तत्व अपने रूप को अपने स्वभाव के अनुसार, जो उनका स्वभाव है, जो उनकी प्रकृति है, उसके स्वभाव के अनुसार अपने आकार को बदलते हैं, अपना आकार ग्रहण करते हैं। माता दुर्गा के 9 रूप दिखाए जाते हैं, वो अलग अलग तत्वों के, जैसे आइसोटोप्स हम पढ़ते हैं साइंस में, उसी तरीके से माता दुर्गा एक तत्व हैं, माँ दुर्गा एक तत्व हैं। उस दुर्गा तत्व के कई 9 आइसोटोप्स आप समझिए, उन 9 आइसोटोप्स को 9 दुर्गा कहा जाता है, 9 रूपों में माना जाता है, देखा जाता है। तो जिसका जैसा काम उस आइसोटोप का वैसा नाम, शैलपुत्री, चंद्रघंटा, जैसे भी नाम होते हैं, 9 नाम होते हैं। माँ दुर्गा के बहुत जल्दी ही आने वाले हैं नवरात्रि भी, तो 1 आध महीने की बात और होगी, 1 डेढ़ महीने की। तो यही बात यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्वों को जानते हैं, अपरा में जो दैवीय तत्व हैं, राक्षसी तत्व हैं, जो अलग अलग तरीके के, चाहे वो देवता हों, रुद्र हों, ये सब तत्व ही हैं। 11 रुद्र, आदित्य 12, रुद्र 11 हैं। ठीक है, और तो ये जितने भी तत्व हैं, 4 अश्विनी कुमार हैं, तो ये जितने भी हैं, इन सभी को तत्व कहा गया है। और जो हमारा ह्यूमन एलिमेंट है, जो हम ह्यूमंस हैं, उसमें कौन सा एलिमेंट है, उसमें आत्मा प्रमुख है। और ये जो जीवात्मा है, जिसके 4 पार्ट होते हैं, 4 कोश होते हैं, प्राणमय से लेकर के आनंदमय तक, ये जीवात्मा होती है। इसको जब एक पदार्थ मिल जाता है जिसमें ये अपनी वासनाओं को पूरा कर सके, तो इसको क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, जैसी वासना होगी वैसा शरीर मिलेगा। जैसी वासना आपने इकट्ठी की है, अगर आपने जानवरों जैसी वासना इकट्ठी की है, जो सिर्फ खाने के लिए जीना चाहता है, अपनी इंद्रिय इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीना चाहता है, तो आपके लिए परफेक्ट बॉडी पता है कौन सी है, जानवर की ही है। आपके लिए फालतू में ऊर्जा आपको ये नेचर नहीं देगा, आपको ये नेचर उतनी ही ऊर्जा देगा जैसी आपकी वासना है और जैसा आप काम करोगे। एक ऐसा आदमी जो आईएएस बनने के लायक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक साधारण व्यक्ति बनने के लायक है या साधारण कार्य कर सकता है, उसे आईएएस के पद नहीं दिया जाएगा। उसकी परीक्षा लेकर के जैसी परीक्षा वो पास करेगा वैसी परीक्षा के अनुसार उसे पद दिया जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस प्रकृति में होता है। जैसी हमारी वासना है, एक समय के बाद हमारा शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन इस वासना को लेकर के ये प्राणमय कोश अंदर के सारे कोशों को लेकर उड़ जाता है, इसी को जीवात्मा कहते हैं। अब जैसी वासना है, उस वासना को पूरा करने के लिए फिर उसे एक शरीर चाहिए। तो उसके लिए जो ऑप्टिमाइज्ड बॉडी है, ये पूरा का पूरा नेचर जो है ना, एनर्जी का सबसे अच्छा यूज़ करता है, एनर्जी का सदुपयोग करता है। ये पूरी की पूरी प्रकृति एनर्जी का सबसे सही यूज़ करती है। जितनी एनर्जी जरूरी है ना आपके लिए, उतना ही एनर्जी का शरीर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस शरीर में रह करके अगर आप ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करते, जो कि केवल इसी शरीर में रहकर किया जा सकता है, मनुष्य के शरीर में रहकर, तो आप उस एनर्जी का एब्यूज़ करते हो। और फिर एक तरीके से ये अपराध भी है। अगर आप देखें, आपको एनर्जी मिली थी, पावर मिली थी, आपने उसका फुल यूज़ नहीं किया, आपने अपने कर्तव्य पूरे नहीं किए, तो आपने एब्यूज़ किया। एक अपराध है, अपनी शक्ति का एब्यूज़ करना अपराध है। उसका कम इस्तेमाल करना भी अपराध है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने का प्रयास करना भी अपराध है। इसीलिए आप ये सोचो कि आपके अंदर हाथी का बल आ जाए तो ये अपराध है, ये भी अपराध है। उससे ज़्यादा का इस्तेमाल करना भी अपराध है। सोचना ही अपराध है, आप कर ही नहीं पाओगे। पहली बात तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप कहीं ना कहीं कुछ उपाय लगाओगे, बुद्धि आपके काम आएगी, तब आप हाथी को बांध पाओगे। लेकिन ऐसा करके भी आप क्या करोगे, आप जो है अपराध ही करोगे एक निरीह प्राणी पे। ठीक है, तो
यही होता है, जैसी आपकी वासना होती है वैसा आपको शरीर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि शरीर एक ऊर्जा है, और जितनी ऊर्जा आपकी इस वासना को पूरा करने के लिए ज़रूरी है उतनी ही ऊर्जा आपको दी जाएगी, यानी वैसा ही शरीर दिया जाएगा जिसमें इतनी ही ऊर्जा हो कि आप अपनी वासना पूरी कर पाओ। इसीलिए लोग कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गाय, भेड़ बन करके आते रहते हैं। गाय तो फिर भी बहुत आदरणीय है, लेकिन जो बाकी के जीव हैं, जो भोग योनियों में बाकी के जीव हैं, उनकी तो बड़ी बुरी हालत होती है, उन्हें तो लोग धुतकार देते हैं। गाय को तो फिर भी हम प्रेम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो प्रकृति के अध्ययन करने वाले जो तत्वदर्शी संत हैं, वही तत्वदर्शी संत इस राज को जानते हैं, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो हमारा भौतिक शरीर है यही नष्ट होता है, उसके अलावा जो आत्मा है ये अपरिवर्तित होती है, ये नष्ट नहीं होती। ये बाहर के कोष, प्राणमय, आनंदमय, ज्ञानमय कोष, मनोमय कोष, ये भी नष्ट हो जाते हैं। आत्मा जब मुक्त होती है तो ये कोष भी जो बाहर दिख रहे हैं, जो जीवात्मा को बनाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं, वो भी टूटते चले जाते हैं, ठीक है। तो यही उन्होंने बताया यहाँ पे कि तत्वदर्शी संत इन बातों को जानते हैं। वो रेफरेंस दे रहे हैं कि जो तत्वदर्शी संत है उन्होंने स्वयं बताया है कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जिन्हें तुम मारने जा रहे हो वो तो कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसा तो कभी था ही नहीं कि वो नहीं थे या नहीं होंगे, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। केवल उनके शरीर नष्ट हो जाएंगे, शरीर परिवर्तित हो जाएंगे। उन्होंने अपराध किया है, तुम्हारा धर्म कहता है कि जो अपराधी हैं समाज के, उन्हें दंड दो, उनसे युद्ध करो। तुम्हारे सामने अगर वो युद्ध करने आए हैं, तुम्हें ललकार रहे हैं, आखिर में तुम उन्हें अपना पितामह समझ करके नहीं मारना चाहते, लेकिन वो तो तुम्हें अपना नाती पोता समझ करके बिना मारे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो ये थोड़ी सोच रहे हैं कि मेरा नाती है, वो तो अपने धर्म को सही निभा रहे हैं। जो अधर्म के रास्ते पे है, आजकल यही होता है, जो अधर्म के रास्ते पे है वो अपना धर्म जरूर पूरा करता है, क्योंकि अधर्म ही उसका धर्म है, तो वो अपने धर्म की पूरी अपने धर्म का पूरा पालन करता है, अपने कर्तव्य का पूरा पालन करता है। जो अधर्मी है अपने कर्तव्य का पूरा पालन करता है, लेकिन जो धर्म के रास्ते पे है वो अर्जुन की तरह ऐसे ही कंफ्यूज होता है। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा, ये बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि अर्जुन हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। जब हम सही करने जाते हैं तब हम ये देखते हैं, अरे ये तो ये लग रहा है, वो तो वो लगता है मेरा, लेकिन जो सामने खड़े हैं पितामह, वो भी तो सोच सकते हैं कि अर्जुन मेरा जो है मेरे पड़पोता लगता है, क्यों मारूं मैं इसे? वो भी तो सोच सकते हैं, वो क्यों नहीं हथियार रख रहे? तो जरा सोचिए कि भीष्म को, दुर्योधन तक को गीता के उपदेश की जरूरत नहीं है, वो अपने कर्तव्य को पूरा करने आ रहा है। हालांकि उसका कर्तव्य पूर्ति किस आधार पे हो रही है? उसके अज्ञान के आधार पे हो रही है, और अज्ञान के आधार पर किया गया कर्म हमेशा विनाश लाता है, अधर्म होता है। इसलिए वो अधर्म के रास्ते पर होते हुए भी, अधर्म के रास्ते पे वो बात तो अलग है, लेकिन अधर्म के रास्ते पे होते हुए भी वो अपने कर्तव्य को अच्छी तरह जान रहे हैं कि ये हमारे शत्रु हैं, इन्हें मारना है। लेकिन अर्जुन के दिमाग में देखो कितने डाउट आ रहे हैं। यही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। जो गलत आदमी है ना, वो अपने स्टेप लेता चला जाता है। आपका ये व्यक्तिगत अनुभव होगा कि जो गलत आदमी है वो स्टेप पे स्टेप लेता चला जाता है, और आप सोचते रह जाते हो। और इनफैक्ट एक समय के बाद हम ये सोचते हैं कि चलो जाने दो यार, जैसा कर रहा है वैसा भरेगा, हमें क्या, हमारा भगवान देख रहा है। ये हाथ पैर भगवान ने आपको दिए हैं, इसलिए दिए हैं ताकि इस ज्ञान का इस्तेमाल करके आप अपने कर्म करने तो शुरू करो। फिर ईश्वर अपने आप कौन सा कर्म सही है, कौन सा गलत है, वो आपके माध्यम से आपको संदेश देता रहेगा। एक प्रेरणा के रूप में, अपने आपके भीतर से स्वयं प्रेरणा के रूप में आपको संदेश देता रहेगा, राह दिखाता रहेगा। करके तो देखिए। इसलिए कभी भी अर्जुन जैसी हालत में नहीं आना चाहिए जिस हालत में अभी अर्जुन है, ठीक है। आप 17वां श्लोक देखिए, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। अब वो आत्मा के बारे में थोड़ा सा और बता रहे हैं, थोड़ा बड़े लेवल का ज्ञान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है, हमारे शरीर में जो चेतना व्याप्त है, जिससे ये हाथ चल रहा है, हमारी आंखें चल रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, आंखों से हम देख रहे हैं, इसी चेतना को उन्होंने क्या कहा है? ये अविनाशी है, यही आत्मा है, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। उस अव्यय, अव्यय यानी कि जो नष्ट ना हो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट कर सकने में कोई सक्षम नहीं है। तो इस आत्मा को जो यहाँ रहती है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर इतनी बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोली कि ये जो आत्मा है इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए इनके शरीरों को तुम मारने जा रहे हो, इनके शरीरों को मारकर अपना कर्तव्य पूरा करो, जैसे कि वो लोग तुम्हें मार करके अपना कर्तव्य पूरा करने आए हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि तुम भी अपना कर्तव्य पूरा करो, आत्मा मरेगी नहीं। ये तुम्हारे शत्रु बनकर तुम्हारे सामने खड़े हैं। ये केवल तुम्हारे शत्रु नहीं है, ये समाज के शत्रु हैं, क्योंकि ये वो शक्तियां हैं जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं, राज्य पाने के लिए छल कर सकती हैं, और प्रजा का ध्यान देने के बजाय अपने निजी स्वार्थों में जो लिप्त हो, वो प्रजा का कितना ध्यान रखेगा? अपने स्वार्थ के आगे प्रजा के सुख को कभी वो महत्व दे ही नहीं पाएगा। इसलिए ऐसी शक्तियों को राज्य करने का, सत्ता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। आज के समय में भी अगर ऐसी कोई शक्ति है जो केवल राज्य पद प्राप्त करना चाहती है, सत्ता प्राप्त करना चाहती है, और अपने घृणित कर्मों को, अपनी घृणित भावनाओं को पूरा करना चाहती है, अपनी घृणित इच्छाओं को पूरा करना चाहती है, उसका अंत
निश्चित है, वो खत्म होके ही रहेगी, वो बचेगी नहीं वो शक्ति, चाहे अभी कितना भी उछल कूद मचा रही हो वो शक्ति, लेकिन उसका अंत निश्चित है। ठीक है, अब जरा हम दो उपनिषदों के बारे में समझते हैं। उन दो उपनिषदों में आत्मा के बारे में जो बताया गया है उसको समझते हैं। एक है श्वेताश्वर उपनिषद और दूसरा है मुंडक उपनिषद। जो श्वेताश्वर उपनिषद है उसमें आत्मा के बारे में एक बात कही गई है कि आत्मा का आकार, आत्मा के आकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, आत्मा के आकार के बारे में ये बताया गया है कि हमारे बाल जो होते हैं ना, बाल का जो अगला हिस्सा होता है, बिल्कुल अगला सिरा होता है, उसका जो 10,000वां भाग है, 10,000th पोर्शन, यानी पहले अपने जो बाल है ना उस बाल के अगले सिरे को 100 भागों में तोड़ो, फिर उन हर 100 भागों के एक एक भाग को फिर 100 भागों में तोड़ो, तो फिर इस तरीके से जो एक भाग प्राप्त होगा, यानी 10,000वां भाग, बाल के अगले हिस्से के 100 भाग का 100वां भाग, यानी 10,000वां भाग हमारे बाल के अगले हिस्से का, उस साइज की होती है आत्मा। ये श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। अगर इस तरह ये अगर आप एग्जामिनेशन भी देते हैं, कई बार इस तरह की चीज़ें पूछी भी जाती हैं कि श्वेताश्वर कौन सा उपनिषद है जिसमें आत्मा को जो है बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के बराबर बताया गया है, तो उत्तर होगा श्वेताश्वर उपनिषद। ये पूछ लिया जाता है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी और जगह की तैयारी कर रहे हैं, तो उपनिषदों के विषय में, वेदों के विषय में प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न वहाँ पर आते रहते हैं, आ चुके हैं। तो हमारे बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर जो अंश बनेगा वही आत्मा का आकार होता है। ठीक है, और ये बात किसमें लिखी है? श्वेताश्वर उपनिषद में। अब जरा मुंडक उपनिषद का देखते हैं, वहाँ पे क्या बताया गया है। मुंडक उपनिषद में ये बताया गया है कि हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती हैं। वैसे तो 50 तरह की वायु पूरे के पूरे यूनिवर्स में हैं, लेकिन हमारे शरीर को जितनी वायु मिलती है वो 5 तरह की वायु होती है। कौन कौन सी होती है? पान, अपान, व्यान, उदान और समान। ठीक है, इनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करने का इस वीडियो में स्कोप नहीं है, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस भागवत गीता के मैसेज को समझाना है। तो यहाँ पर रेफरेंस सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि ये बताने पर थोड़ा इंटरेस्ट आपको आएगा और आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है कि हमारे शरीर में 5 तरह की वायु होती है, यानी ये पूरा का पूरा जो हमारा शरीर है, ये जो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय और आनंदमय कोश, ये पूरा जो कोश है, इस कोश में जगह जगह पर वायु उत्पन्न होती है जिसे आकाश कहा जाता है। इसी वायु में, इसी आकाश में 5 तरह की, यानी हमारे शरीर के भीतर जो आकाश है उस आकाश तत्व में 5 तरह की वायु विद्यमान रहती हैं, स्थित रहती हैं। उन 5 तरह की वायु का नाम क्या है? पान, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 तरह की वायु में क्या करता है, ये जो बैटरी है अंदर, आनंदमय कोश के अंदर जो बैटरी है, यानी जो आत्मा है, आत्मा ही वास्तविक चेतना का कारण है हमारे शरीर में। तो ये जो बैटरी है अंदर, यानी ये जो आत्मा है, ये इन 5 तरह की वायु के माध्यम से अपनी ऊर्जा को पूरे शरीर में जागृत रखती है। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें धरती पे पड़ती हैं तो पेड़ पौधों के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनता है। वो भोजन शाकाहारी जीवों तक पहुंचता है, शाकाहारी जीवों को मार करके मांसाहारी जीव जिंदा रहता है और इस पूरी धरती पे जीवन चलता रहता है इसी प्रकार से। ठीक उसी तरीके से ये जो आत्मा है, ये किसका सहारा लेती है? ये शरीर में स्थित 5 वायुओं के सहारे अपनी ऊर्जा पूरे शरीर को देती रहती है और ये शरीर चलता रहता है। जब ये जीवात्मा ये समझ जाती है कि ऊपर का पदार्थ नष्ट हो रहा है, अब ये इंद्रिय विषयों को पूरा नहीं कर सकता, इस शरीर में रह करके वासनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती, तो ये जीवात्मा क्या करती है? इसको छोड़ देती है, अपने आप इसको छोड़ देती है। क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रकृति जो अपरा है ना, इसका एक ही उद्देश्य है, अपने इंद्रिय विषयों की, अपने मन के अहंकार की। ये जो अपरा है ना, जैसे परा में परमात्मा है, उसी तरह अपरा में एक मन है, समष्टि मन, यानी यूनिवर्सल माइंड। और उस यूनिवर्सल माइंड के छोटे छोटे जो माइंड हैं, जो हिस्से हैं, जैसे परमात्मा के छोटे छोटे हिस्से आत्माएं हैं, उसी तरीके से यूनिवर्सल माइंड के छोटे छोटे हिस्से व्यष्टि आत्माएं हैं, यानी व्यष्टि मन है, यानी कि पर्सनलाइज्ड माइंड्स हैं। यही पर्सनलाइज्ड माइंड्स पता है क्या है? हमारे शरीर का जो मनोमय कोश है ना, अंदर जो मनोमय कोश है, यही उस बड़े से मन का एक छोटा मन के रूप में हमारे शरीर के भीतर स्थित होता है। यही मनोमय कोश बनाता है। तो इस यूनिवर्सल माइंड से हमारा पर्सनल माइंड
मन बनता है। तो जब ये मन, इसका उद्देश्य ही है, ये जो पर्सनल, ये जो यूनिवर्सल माइंड है, ये कंट्रोल करता है कि अब ये जो छोटे छोटे माइंड हैं, जो मनोमय कोश हैं, अब ये अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, साधन नहीं रह गया है, क्योंकि शरीर के अंग कमज़ोर हो रहे हैं, स्वाद लेने वाला अंग कमज़ोर हो रहा है, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, कान कमज़ोर हो रहे हैं, सारी इंद्रियां कमज़ोर हो रही हैं। तो अपनी वासनाओं को जीने का जो साधन है ये इंद्रियां ही हैं। तो जब इन इंद्रियों से जो कि नष्ट हो रही हैं, कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो ये जीवात्मा क्या करती है, कहती है छोड़ो इसे, और आदमी की मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये शरीर की मशीनरी अगर किसी भी समय, दुर्घटना के समय या किसी भी समय इस लायक नहीं रह जाती कि वो भोगों को भोग सके, सांसारिक भोगों का भोग कर सके, तो फिर वो क्या करती है, छोड़ देती है। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि किसी भी कीमत पर एक आदमी अगर मर जाए तो उसे जिंदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मरना मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं है, हमारे शरीर की टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, उसका कारण है चेतना। किसी भी समय हमारे शरीर में अगर ऐसी मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई कि हमारा ये जो मन है अपने इंद्रिय विषयों को पूरा नहीं कर सकता, तो ये उसको छोड़ के चला जाता है। जैसे अगर किसी को लीवर की बीमारी हो गई, किडनी की बीमारी हो गई, काम नहीं कर रही, तो ये चेतना क्या करती है, इसको छोड़कर चली जाती है। ठीक है, अगर दूसरी किडनी लगा दी तो ये चेतना, ये जो मनोमय कोश है, ये जो मन है, इसको पता है कि वासनाएं अभी पूरी की जा सकती हैं, दोबारा मिल गया है, ऊर्जा वापस मिल गई है, तो ये इस चेतना को अपने भीतर बंद करके उसी शरीर में थोड़े दिन और बैठ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्या करता है, अपना काम करता है शरीर। ठीक है, तो इसी वजह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो ये मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है कि ये जो आत्मा है, जो अणु के समान है, बहुत छोटा है, वो 5 वायुओं के माध्यम से पूरे शरीर में चेतना को प्रकाशित करता है। लेकिन जब ये शरीर भोगने लायक नहीं रह जाता, भोगने की वजह से ही हमें शरीर मिलता है, जिस दिन भोग की इच्छा समाप्त हो गई, शरीर मिलने बंद हो जाएंगे, आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो जब तक भोगना है तब तक शरीर है। तो इसीलिए मुंडक उपनिषद में कहा गया है, समझाया गया, इस बात को समझाया गया है कि ये जो आत्मा है, यही आत्मा एक ऊर्जा के रूप में इन 5 तरह की वायुओं के बीच में तैरती रहती है, अपनी एनर्जी को फैलाती रहती है। जैसे तार होते हैं बिजली के, जो पूरे घर में बिजली को फैलाते हैं, उसी तरीके से ये 5 वायु को आप तार समझिए, 5 अलग अलग तार समझिए। इस तार के माध्यम से ये जो अणु आत्मा है, जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसके अंदर विद्युत आप समझ लीजिए है, बिजली है, उस बिजली को इन 5 तारों के माध्यम से शरीर के हर अंग को ये ऊर्जा देते रहते हैं। ठीक है, ये है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगला जो श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण अब उससे काम की बात कर रहे हैं, जो उससे कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भरतवंशी। यहाँ फिर भरतवंशी यूज़ किया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है भरतवंशी क्यों यूज़ किया, क्योंकि भरतवंशी होने के कारण वो महान क्षत्रिय है। महान क्षत्रियों में जिसकी गिनती होती थी वो भरतवंशी क्षत्रिय थे। तो भरतवंशी क्षत्रिय होने के कारण धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उसका परम कर्तव्य था। अपने स्वार्थ के लिए, राज्य विस्तार के लिए युद्ध करना भरतवंशी काम नहीं करते थे, राज्य विस्तार के लिए नहीं करते थे। जब अधर्म बढ़ता था, जब किसी राज्य में देखते थे कि वहाँ अधर्म है, वहाँ का राजा अधर्मी है, अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख रहा, उसके सुख का ध्यान नहीं रख रहा, तब ये लोग उन पर अटैक करते थे। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते थे कि नहीं, अब अश्वमेध करना जरूरी है, क्योंकि भारतवर्ष के सभी राजा इस तरह के नहीं रह गए कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखें। तो हर राजा को वो संदेश भेजते थे कि तुम या तो मेरी सत्ता स्वीकार कर लो, नहीं तो हमसे युद्ध करो और तो अपना राज्य हमें दो, ताकि जनता के सुख के लिए हम कार्य करेंगे, तुम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यही चीज़ है। भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि हे भरतवंशी, यानी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने वाले क्षत्रिय, उस अविनाशी, यानी हमारा जो आत्मा है वो अविनाशी है, उस अविनाशी आत्मा की बात कर रहे हैं। अप्रमेय, अप्रमेय का मतलब होता है जिसको नापा ना जा सके। अब हमारे बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर जो चीज़ होगी, उसको नापने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इसी को गॉड पार्टिकल के नाम से आज की डेट में लोग खोजने में लगे हुए हैं। ठीक है, और जो लोग हिंदू धर्म की बुराई या सनातन धर्म की बुराई करते हैं, अब अंग्रेजी में फुरक रहे हैं, अपनी बातें अंग्रेजी में छोड़ रहे हैं बड़ी बड़ी। ठीक है, तो उनकी बातें तो क्या ही की जाएं, उनके ज्ञान और उनकी बुद्धि और उनके ऊपर छाए हुए अंग्रेजियत के नशे को क्या ही कहा जाए, उनकी बातें छोड़ते हैं। आइए देखते हैं अप्रमेय क्यों कहा, जिसको नापा ना जा सके, यानी आत्मा को नापा नहीं जा सकता, ऐसा कोई यंत्र नहीं है जिससे उसे नाप सको। तथा शाश्वत जीव, शाश्वत जीव कौन है? आत्मा। हमारा ये शरीर ये शाश्वत नहीं है, हमारे भीतर जो आत्मा है वो शाश्वत है। ये बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो शाश्वत जीव आत्मा जो कि कभी नष्ट नहीं होता, इसीलिए वो शाश्वत है। तो शाश्वत जीव आत्मा के, यानी इस आत्मा के भौतिक शरीर, इस आत्मा की वजह से जो भौतिक शरीर मिलता है, जो वो चलता है, इस आत्मा के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है,
अवश्य निश्चित है, ये निश्चित ही होगा कि ये शरीर समाप्त होगा, आज नहीं तो कल। इसलिए युद्ध करो और इनका नाश करो। यही भगवान कृष्ण उससे कह रहे हैं कि जब आत्मा मरेगी ही नहीं तो अपने धर्म का पालन करो ना। तुम शरीरों की चिंता क्यों कर रहे हो, तुम आत्मा की चिंता करो। आत्मा सब कुछ है, शरीर कुछ नहीं है। तो इनके भीतर जो आत्माएं हैं, अब उनके शरीर अपनी आत्मा को नीचे गिरा रहे हैं। इनके कर्म ऐसे हो चुके हैं कि वासना और इकट्ठी कर रहे हैं। ये ज़्यादा वासना इकट्ठी करेंगे तो ये और नीचे गिरेंगे। इसीलिए ये मेरी इच्छा है, यानी परमात्मा की इच्छा है कि तुम इन्हें मारो। यही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहेंगे आगे चल के कि मेरी इच्छा से तुम इन्हें मारो, क्योंकि अब ये अपनी आत्मा को और नीचे गिरा रहे हैं, यानी अधर्म को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ये कौरवों को मार करके जो अपनी आत्मा को लगातार नीचे गिरा रहे हैं अज्ञान की वजह से, इनके शरीर को नष्ट कर देना चाहते हैं, ताकि जब नया शरीर मिले तो नया शरीर कब मिलेगा? उस समय मिलेगा जब भारत में धर्म की या विश्व में धर्म की स्थापना हो चुकी होगी। तो जब धर्म का राज होगा और उस समय जब उन्हें नया शरीर मिलेगा तो उन्हें अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, अच्छा ज्ञान मिलेगा, धर्म का ज्ञान मिलेगा, और इस तरीके से अगले शरीर में उनकी आत्मा की उन्नति बेहतर होगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है सजा देने का। जब भी किसी को सजा दी जाती है तो उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता है कि उसे और अपराध करने से और समाज के लिए खतरा बनने से रोका जा सके। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप कानून की किताबें भी पढ़ेंगे कि सजा क्यों दी जाती है तो उसका कारण यही है कि समाज को संतुलित रखने के लिए, समाज भी धर्म के मार्ग पर चलता रहे, सही रास्ते पर चलता रहे, सभी को न्याय मिले और ये व्यक्ति भी, इसे भी पछताने का अवसर मिले, दूसरों के लिए एक उदाहरण बने, इसलिए सजा दी जाती है। तो यहाँ पर जो पूरा उद्देश्य है कि ये जो अधर्मी हैं इनको इसलिए मैं मारना चाहता हूँ क्योंकि ये अपनी आत्माओं का लगातार पतन करते जा रहे हैं, उल्टे सीधे काम करके अपने मन में और गंदी वासनाएं इकट्ठी करते जा रहे हैं, जिससे इनका रास्ता और मुश्किल हो जाएगा और इस संसार में अधर्म और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इनको अभी रोक दो, धर्म की स्थापना कर दो। जब धर्म की स्थापना हो जाएगी पूरे विश्व में, पूरे भारत में जब धर्म की स्थापना हो जाएगी तो उस धर्ममय वातावरण में जब ये लोग जन्म लेंगे तो इनकी आत्माओं को आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा, नीचे गिरने का अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि जब धर्म की स्थापना होने के बाद ये जन्म लेंगे तो इनके माँ बाप इन्हें धर्म की शिक्षा दे सकेंगे। अभी क्या है, अभी अधर्म फैला हुआ है। अगर वो जीत गया तो दोबारा शरीर इन्हें मिलेगा भी तो अधर्मी अपनी बात करते रहेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, अपनी भाभी का जो है उसने साड़ी खींच ली, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, ये तो कर देना चाहिए था, ठीक किया था दुर्योधन ने। उसे अगर सजा ना मिलती तो समाज के लिए ये आचरण एक उदाहरण बन जाता कि ऐसा किया जा सकता है, ये होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इस अधर्म को नष्ट करने के लिए ही जन्म लिया था और पूरी तरीके से एक तरफ से सफाई करते चले आए। पहले अपने मामा को साफ किया और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरा कुरुवंश जो कि अधर्म का प्रतीक बन चुका था उसे नष्ट कर दिया। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो आई होप कि 16वें, 17वें और 18वें श्लोक का अर्थ आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।